नमस्कार, आइए स्टार्ट करते हैं 27 जुलाई की क्लास। सबसे पहले हमेशा की तरह वोकैब आपको दे रखी है। पहला शब्द है क्वेजाई। क्या पढ़ते हैं इसको? क्वेजाई। इसको क्वेसी नहीं पढ़ते हैं, क्वेजाई पढ़ते हैं। और ये काम क्या करता है? ये एक प्रीफिक्स है। किसी भी शब्द से पहले जुड़कर एक अलग अर्थ निकालने में मदद करेगा। तो जो शब्द पहले जुड़ते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, जो शब्द बाद में जुड़ते हैं वो क्या हैं? वो सफिक्स हैं। तो ये एक प्रीफिक्स है, क्वेजाई इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से आधा कह दीजिए, है ना। हाफ के अर्थ में आ सकता है, ऑलमोस्ट के अर्थ में आ सकता है ना। मतलब पूरी तरीके से नहीं, लगभग कहा जा सकता है, आधा कहा जा सकता है, उसे आप कहेंगे क्वेजाई। जैसे कि क्वेजाई डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र पूरा नहीं है बल्कि वो आधा लोकतंत्र है। दूसरा है प्रिजाइड ओवर। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब क्यों हुई? क्योंकि वर्ब के साथ में एक प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। सो व्हेनेवर यू सी अ टर्म इंक्लूडिंग वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, देन यू कैन कॉल दैट टर्म अ फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब इस प्रेजाइड ओवर का मतलब है टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, मीन्स प्रभारी होना। किसी चीज का प्रभारी होना जो होता है उसको बोलते हैं प्रिजाइड ओवर। नेक्स्ट है एम्बुश। एम्बुश एक वर्ब है। इसका मतलब है मतलब एक हिडन अटैक करना, है ना। टू अटैक फ्रॉम ए हिडन प्लेस, टू अटैक मतलब हाइड होते हुए अटैक करना, घात लगाकर आक्रमण करना। तो टू अटैक वाइल हाइडिंग कह सकते हो, वाइल हाइडिंग। तो छिपते हुए अटैक करना, घात लगाकर आक्रमण करना, ये होता है क्या? एम्बुश। नेक्स्ट है सेम्बलेंस। ये नाउन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट में ANCE दे रखा है आपको, और जिन वर्ड्स के एंड में ANCE सफिक्स होता है, अभी बताया मैंने कि जो वर्ड बाद में जुड़ता है वो क्या कहलाते हैं? सफिक्स। और जो पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। सेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी। क्या मतलब है? सिमिलैरिटी। मतलब एक प्रकार से जो भी आपने चाहा है, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं लेकिन लगभग वैसा हो जाए, उसे आप सिमिलैरिटी, उसे समरूपता, उसे कह सकते हैं सेम्बलेंस। वैसे ही अपीयरेंस को भी बोलते हैं, बाहरी दिखावा जो होता है उसको भी हम सेम्बलेंस के नाम से जानते हैं। कंगारू कोर्ट नाउन है। ये एक इलीगल कोर्ट होता है, एन इलीगल कोर्ट दैट पनिशेस पीपल, that punishes people unfairly। ठीक है ना। तो कोई गैर कानूनी कोर्ट है, कोई ऐसा अदालत है जो गैर कानूनी ढंग से काम करती है और क्या करती है? लोगों को अनफेयर तरीके से क्या करती है? पनिश करती है, दंड देती है। उसको बोलते हैं क्या? कंगारू कोर्ट। फिर है फोनी। फोनी क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है फेक, या फिर आप इसे कहेंगे बोगस, या फिर आप इसे कहेंगे फोर्जरी। तो जाली है, नकली है, झूठा है, उसे कहा जाता है फोनी। और रिप्रेसिव, IVE लास्ट में आता है, तो वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं और इसका मतलब है ऑप्रेसिव, दमनकारी। जो दबाने का काम करे, जो कुचलने का काम करे, उसे कहेंगे रिप्रेसिव। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। अब देखिए आज का एडिटोरियल है डेस्पेरेट मेजर्स। मेजर्स का मतलब उपाय है, कदम है, स्टेप्स हैं। और डेस्पेरेट का मतलब क्या है? यहां पे जो डेस्पेरेट शब्द है ये है इन ग्रेट नीड। एक एडजेक्टिव का काम करेगा। इन ग्रेट नीड मतलब बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता थी। तो ये वो कदम हैं, वो मेजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता में उठाए गए हैं। आप इसको लैकिंग भी कह सकते हो और वांटिंग भी कह सकते हो। मतलब इसकी बहुत लंबे समय से कमी चल रही थी, जिसकी बहुत लंबे समय से कमी चल रही थी उसके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसके लिए हम डेस्पेरेट शब्द का यूज़ करते हैं। तो डेस्पेरेट एक एडजेक्टिव है और मेजर्स को मॉडिफाई कर रहा है। मेजर्स है उपाय, कदम। तो कैसे कदम हैं? जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे कदम हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। बाई एग्जीक्यूटिंग फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। एग्जीक्यूट जो शब्द है इसका मतलब फांसी देना है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? फांसी देना, हैंग। ठीक है। बाई प्रेपोजिशन है तो ING लग गया। तो फांसी देकर किसको?
4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। देखो प्रिजनर कैदी होते हैं, अब पॉलिटिकल प्रिजनर लगाया है तो कुछ विशेष होगा क्या? तो पॉलिटिकल प्रिजनर का मतलब है जो पॉलिटिकल रीजन से जेल में है, जिसने कि मान लीजिए किसी देश की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया और उसको जेल में डाल दिया, उसे आप बोलेंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डालकर या फांसी देकर, डिफाइंग बीच में जब आईएनजी लगता है तो उसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए आता है, इसका मतलब है डिफाई करते हुए। क्या होता है डिफाई? तो डिफाई का मतलब है डिसओबे, मीन्स गो अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जाना, किसी की बात स्वीकार नहीं करना, किसी की कहना नहीं मानना, वो है डिफाई। तो डिफाई करते हुए सारी इंटरनेशनल अपील्स को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील की गई थी कि ऐसा ना करें, इनको फांसी ना दें, लेकिन इन सभी की बातों को दरकिनार करते हुए इनको फांसी दी गई। म्यांमार जंटा, क्या होता है जंटा? जंटा एक ग्रुप होता है, मिलिट्री के लोगों का ग्रुप है, सेना के लोगों का ग्रुप है, जो कि अवैध तरीके से, जो इलीगल तरीके से सेना मतलब जो शासन है अपने हाथ में ले लेते हैं, शासन हथिया लेते हैं, उसको बोलते हैं जंटा। तो म्यांमार जो है, इस देश के जो जंटा है वो ग्रुप है, हैज सेंट आउट अ क्लियर मैसेज, इसने एक बहुत ही स्पष्ट सा संदेश दिया है। कहाँ पे दिया संदेश? दोनों जगह पे। एक तो जो इसके आलोचक है ना, इट्स आर इस म्यांमार के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्रिटिक्स हो गया नाउन, क्योंकि इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन लगेगा। तो इसके जो आलोचक हैं, अब्रोड का मतलब विदेश में, बाहर, एंड द रेजिस्टेंस एट होम, और घर में जो इसका विरोध चल रहा है उसको। तो इन दोनों को संदेश गया है दैट इट इज़ नो प्लान्स फॉर एनी पॉलिटिकल सेटलमेंट, कि इसके पास कोई योजना नहीं है, कि इस जनता की कोई ऐसी योजना नहीं है कि कोई राजनीतिक रूप से समझौता करना चाहता है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो देखो म्यांमार जनता सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज सेंट, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज। बाकी अगर बात करें तो बोथ के साथ में एंड लगता है, तो ये बोथ रहा और ये आपका एंड रहा, ठीक है। एब्रोड का मतलब विदेश के लिए बात करते हैं। एक बार फिर समझ, 2 वर्ड्स यहाँ पे आए, एग्जीक्यूट का मतलब फांसी देना है, और डिफाई का मतलब कह सकते हो अनादर करना, डिसोबे करना, गो अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ जाना। तो 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फांसी देकर, और उसमें इन्होंने क्या किया कि जो अंतर्राष्ट्रीय अपील जो थी उन सबको दरकिनार किया, उनका पालन नहीं किया। ऐसा करते हुए म्यांमार का जो जनता है, ये जो ग्रुप है, एक मिलिट्री ग्रुप है जिसने कि सत्ता अपने हाथ में हथियार रखी है, सत्ता अपने हाथ में ले रखी है, इसने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश भेजा है। किसको? अपने जो क्रिटिक्स हैं इसके एब्रोड में उसको भी, और जो घर में विरोध चल रहा है उसको भी। रेजिस्टेंस का मतलब विरोध। क्या संदेश है? दैट कंजंक्शन हो गया कि इसका, ये जनता के लिए आ रहा है कि इसका कोई योजना नहीं है किसी भी राजनीतिक सेटलमेंट की, ठीक है। द मिलिट्री, वहाँ की जो मिलिट्री है म्यांमार की, उसको एक नाम दिया गया है टेटमाडाओ, ये उसका नाम है। तो वहाँ की जो मिलिट्री है जिसने कि विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है? जो पहले वाला शब्द होता है उसको रिलेट करता है। तो इसके पहले क्या है? मिलिट्री, इसी की बात कर रहा है। तो जो मिलिट्री है जिसने कि सत्ता हथियाई थी, सीज का मतलब हथियाना होता है, तो मिलिट्री जिसने सत्ता हथियाई थी, कब की बात है? फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में। अब देखिए, जब आप डेट लिखते हो तो ऑन लगाते हो, जब आप मंथ या ईयर का नाम लिखते हो तो इन लगाते हैं। तो ये फरवरी 2021 में सत्ता इन्होंने अपने हाथ में ली थी थ्रू अ कू। कू क्या होता है? कू का मतलब होता है सैन्य विद्रोह, टेक ओवर कह सकते हो। कू का मतलब होता है टेक ओवर, ठीक है ना। सैन्य विद्रोह को बोलते हैं, मतलब आप एक प्रकार से अचानक से सत्ता परिवर्तन कर दें, अचानक से जो व्यक्ति बैठा उसको अनसीट कर दें, उसको अपदस्थ कर दें, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कू। आप इसको ओवरथ्रो भी कह सकते हैं, मतलब उखाड़ फेंकना, जो सत्ता में है उन लोगों को तख्ता पलट कर देना, ये सब कू कहलाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन कू होता है, पी का उच्चारण नहीं होता इसमें, ठीक है। तो मिलिट्री ने क्या किया? सत्ता हथियाई थी इसने फरवरी 2021 में, और किस माध्यम से हथियाई थी? थ्रू, यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इस तरीके से हथियाई थी। तरीका इन्होंने अपनाया था कू का। अनसीटिंग, अनसीट करते हुए, अनसीट का मतलब है डिथ्रोन करते हुए, सत्ता से हटाते हुए। किसको? इलेक्टेड गवर्नमेंट को, चुनी हुई सरकार को। और वो चुनी हुई सरकार किस नेता की थी? आंग सान सू कई की सरकार थी। अब इसने क्या किया? मिलिट्री की वर्ब है हैज अनलिस्ड। अनलीश का मतलब वैसे रिलीज करना भी होता है, लेट गो भी होता है ना, फ्री छोड़ देना भी होता है।
एक अनलीश का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो बहुत ही पावरफुल और हार्मफुल इफेक्ट लेकर आए, ठीक है ना, कुछ ऐसा करना जिसका कि बहुत हानिकारक और बहुत ही प्रबल असर पड़े, तो ये मतलब है इसका अनलीश का। तो इसने क्या किया है, इस मिलिट्री ने रिप्रेसिव मेजर्स लिए हैं, दमनकारी, रिप्रेसिव का मतलब दमनकारी होता भी देखा हमने, ऑप्रेसिव होता है, ऐसे कदम तब से लेकर अब तक, एवर सिंस का मतलब हो गया उस समय से, किस समय से, फरवरी 2021 में जब से सत्ता इनके हाथ में आई है तब से लेकर अब तक इन्होंने बड़े ही दमनकारी कदम उठाए हैं, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट जिनका हो सकता है वो कदम उठाए हैं, ठीक है। आगे आइए, इट अरेस्टेड सम 14,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स। देखिए सम यहाँ पे बताएगा आपको कि एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, को लगभग इतना है, कोई इतनी बड़ी इस संख्या की बात हम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे सम आ रहा है। वैसे सम का मतलब कुछ होता है, और जब सम कुछ होता है तो फिर हमने 14,000 क्यों लगा दिया, है ना भी। सम तो आपको अगर बता रहा है कि कुछ है, इसका मतलब पता है कि इंडेफिनिट नंबर है, देन वाई हैव वी एडेड 14,000 विद इट। इसका मतलब है कि लगभग इतना, है ना, इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली के लिए, अराउंड के लिए ये लग रखा है सम। तो इट आ रहा है इस जनता के लिए, इस सेना के लिए। इसने क्या क्या गिरफ्तार किया, कुछ 14,000 राजनीतिक कारणों से जो कैदी बनाए गए लोग हैं उनको गिरफ्तार किया, और विच जिनमें से 11,000 आर स्टिल इन प्रिजन, जिनमें से 11,000 तो अभी भी क्या हैं, जेल में हैं। 14,000 को गिरफ्तार किया था, 11,000 अभी भी जेल में हैं। तो इट की वर्ब अरेस्टेड है, 11,000 इसकी वर्ब आर है, ओवर दे रखा है प्रपोजिशन, इसका मतलब मोर देन है, से अधिक है। आगे दे रखा है मोर देन, अब यहाँ पे चाहे ओवर लगा दें आप, ओवर 2,000 या मोर देन, बोथ आर राइट। कह रहा है कि 2,000 से ज़्यादा सिविलियंस जो हैं, सिविलियंस मतलब नागरिक, सिटीजन्स, ठीक है, हैव बीन किल्ड, इनको मार दिया गया है। 2,000 से ज़्यादा नागरिकों को मार दिया गया है, पैसिव हो गया है बीन के साथ थर्ड फॉर्म। एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज हैव बीन बर्न्ड, और हज़ारों घरों को जला दिया गया है। रेंडरिंग बनाते हुए, मिलियंस होमलेस, तो लाखों लोगों को बेघर करते हुए। रेंडर शब्द होता है ना, इसका मतलब दो होते हैं, ये खुद बनना भी होता है, बनाना भी होता है। तो बिकम भी होता है इसका मतलब, और मेक भी होता है। तो यहाँ पे बनाने के अर्थ में है, तो इसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। थाउजेंड्स इसलिए हो पाया क्योंकि इससे पहले कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये नंबर डिनोटिंग वर्ड है, और इससे पहले कोई संख्या अगर होती ना 2,000, 3,000, 4,000, तो इसमें एस नहीं जुड़ता, ठीक है। लेकिन इसमें एस जोड़ रखा है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट नंबर को व्यक्त करता है, इससे पहले कोई संख्या नहीं है। तो ये थाउजेंड्स हो सकता है, मिलियंस हो सकता है, बिलियंस हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक समझिए। तो इसने कुछ 14,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को किया अरेस्ट, इनमें से 11,000 ज़्यादा अभी भी प्रिजन में है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, स्टिल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इवन नाउ, अभी भी है। एक ऐसे यट होता है, इसका मतलब होता है अनटिल नाउ, ठीक है। स्टिल का मतलब इवन नाउ है, अनटिल का मतलब अब तक है। 2,000 से ज़्यादा को किल कर दिया गया, पैसिव वॉइस है। एंड लगा रखा है, आगे भी पैसिव वॉइस है। हज़ारों घरों को जला दिया गया, और क्या करते हुए जला दिया गया, मिलियंस लोगों को होमलेस करते हुए, बेघर करते हुए। मिज सू कई, जब कोई महिला सेलिब्रिटी महिला है उसके नाम से पहले अगर आपको कुछ जोड़ना है, मिस, मिसिज या मिज, तो ये मिज ऑप्शन ध्यान रखिएगा। मिस है वो लगता है अनमैरिड के लिए, मिसिज है ये लगता है मैरिड के लिए, जबकि अगर आप मैरिटल स्टेटस रिवील नहीं करना चाहते, कोई अगर सेलिब्रिटी है तो उसके लिए मिज लगाते हैं, तो ये सेलिब्रिटीज़ के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि मिज सुकई हैज़ बीन कन्विक्टेड, कन्विक्ट का मतलब होता है दोष लगाना, आरोप लगाना, और ये पैसिव वॉइस दे रखा है बीन के साथ थर्ड फॉर्म, तो इन पर आरोप लगाया गया। ऑन अ हाफ अ डजन फोनी चार्जेस, फोनी का मतलब होता है जाली, नकली, फेक, फोर्जरी, बोगस, तो आधा दर्जन बोगस चार्जेस इन पे लगाए गए। इन सीक्रेट ट्रायल्स, उन मुकदमों में जो सीक्रेट तरीके से चलाए गए, गुप्त तरीके से चलाए गए। एंड सेंटेंस्ड, अभी जैसे हैज़ बीन कन्विक्टेड है ना, तो इसने हैज़ बीन लगाया नहीं फिर से, वरना यहाँ पे भी इसको ऐसे ही पढ़िए हैज़ बीन सेंटेंस्ड, तब आपको समझ में आएगा कि ये पैसिव वॉइस है। इनको सज़ा दी गई, सेंटेंस का मतलब होता है पनिश करना। कितनी सज़ा, 11 वर्षों की इन प्रिजन, जेल में, ठीक है। तो मिज सू कई जो है, इनको आधा दर्जन से ज़्यादा, आधा दर्जन मतलब इन पर चार्जेस लगाए गए हैं, और सीक्रेट ट्रायल्स में, गुप्त मुकदमे में, और इनको सज़ा दी गई है 11 वर्षों की इन प्रिजन, जेल में, ठीक है। फिर कह रहा है कि द मिलिट्री हैज स्लैप्ड हर, स्लैप का मतलब थोपना होता है, स्लैप वैसे थप्पड़ लगाना है, लेकिन यहाँ पे इम्पोज करना है, थोपना है,
तो यहाँ लिख देंगे इम्पोज, या फिर आप लिख दीजिए क्लैंप डाउन, ठीक है ना, थोपना। तो मिलिट्री ने क्या किया, स्लैप कर दिया, हर मतलब उन पर थोपा, विद मैनी अदर चार्जेस, बहुत सारे और भी आरोप लगाए। अदर के साथ में नाउन है, प्लूरल आती है, ध्यान रखना है, तो चार्जेस प्लूरल आ रहा है। दैट विद कन्विक्शंस फ्रॉम द जनरल्स कंगारू कोर्ट्स, कंगारू कोर्ट्स का मतलब इलीगल कोर्ट बताया था। तो जो सेना के जनरल्स है ना, अब उन जनरल्स का जो कंगारू कोर्ट है उन पर, उन कोर्ट्स में इन पर आरोप तय कर दिए गए थे, उन कोर्ट्स में ही तय कर लिया गया कि आरोपी हैं, कन्विक्शंस किए गए। तो इनके चलते ये जो आरोप लगाए गए हैं, कुड इफेक्टिवली कीप हर इन प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, उन आरोपों के चलते तो ऐसा है कि भाई ये कुड बता रहा है पॉसिबिलिटी, ये इस महिला को पूरा जो जीवन बचा है इनका, उस पूरे जीवन भी जेल में रख सकता है, इतने आरोप हैं, ऐसे आरोप हैं। मिलिट्री की वर्ब है हैज स्लेप्ट, ठीक है ना। तो मिलिट्री ने क्या किया है, उन पर और भी आरोप लगाए हैं, और ये जो आरोप हैं, ये आरोप कहाँ से लगे हैं, कंगारू कोर्ट जो चलाते हैं जनरल्स मिलिट्री के, उनसे आरोप ये तय किए गए हैं। और ये आरोप जो हैं उनको बाकी बचा जो जीवन है, रेस्ट ऑफ हर लाइफ, रेस्ट मतलब शेष रिमेनिंग जो पार्ट है लाइफ का, उन पूरे जीवन में उनको जेल में रख सकते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, प्रिजन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं द, लेकिन तब लगाते हैं जब थोड़ा सा, अगर प्राइमरी पर्पज क्या होता है कि प्रिजन में कैदी रहता है, जिसने भी आरोप किया, कोई भी मतलब अपराध किया है, उसकी सज़ा भुगतने के लिए रहता है, तो ये प्राइमरी पर्पज है। उसके अलावा कोई उद्देश्य आ जाए, मान लीजिए प्रिजन में गए हो और जेल में गए हो और किसी से मिलने चले गए, तो ये उद्देश्य थोड़ा सा अलग हो गया, सेकेंडरी पर्पज हो गया, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, द लगा सकते हैं। अदरवाइज इसमें आपको कोई भी आर्टिकल लगाना नहीं है। तो यहाँ पे प्रिजन जो है, जो प्राइमरी पर्पज को फुलफिल करने के लिए है, तो आर्टिकल नहीं है। आगे आइए, बट डेस्पाइट दीज रिप्रेसिव मेजर्स, डेस्पाइट का मतलब इन स्पाइट ऑफ होता है, प्रेपोजिशन है ये। डेस्पाइट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या है, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो बट डेस्पाइट दीज रिप्रेसिव मेजर्स, लेकिन इन रिप्रेसिव मेजर्स के बावजूद, ये जो दमनकारी कदम है, ये जो अत्याचार आप कर रहे हो, इन सब के बावजूद भी द जनता हैड नॉट मैनेज्ड, ये जो ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप है, इसने अभी तक मैनेज नहीं किया क्या, एस्टैब्लिश इवन ए सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर, मतलब व्यवस्था नहीं बना पाया है। ये सोच रहा है कि हम ऐसे सख्ती बरतेंगे, स्ट्रिक्टनेस लेकर आएंगे तो हमारी व्यवस्था सही से बनेगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये जो है ये अभी मैनेज नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर भी नहीं है, लगभग हम कहें कि हाँ कुछ हद तक तो व्यवस्था बनी हो, कुछ हद तक तो चीज़ें सिस्टम में सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित की गई हो, ऐसा हुआ नहीं है। सेम्बलेंस का सिमिलैरिटी होता है, इवन है वो इम्फेसाइज करने के लिए आता है, जोर देने के लिए आता है। सब्जेक्ट वर्ब की बात करेंगे तो जनता की वर्ब है वो हैज़, मैनेज्ड है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। दीज के साथ नाउन प्लूरल आती है, तो ये प्लूरल नाउन है, और इस नाउन का मॉडिफायर रिप्रेसिव एडजेक्टिव है। आगे देखिए, वाइल इन द पास्ट, वाइल काम करता है यद्यपि का, वाइल जब दो क्लोजेस को जोड़ता है तो कंजंक्शन है, काम करता है ऑल्दो या दो का। तो वाइल इन द पास्ट, यद्यपि अगर पास्ट की बात करें, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, प्रो जहां लग गया इसका मतलब सपोर्टर है, ठीक है। किसी नाम के आगे प्रो जोड़ते हो तो ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब सपोर्टर है। एक्टिविस्ट मतलब किसी खास काम को लेकर किसी खास कोज को लेकर काम करने वाला। तो कह रहा है कि अगर पास्ट की बात करें तो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे लड़ाई, वो लोग जो थे फॉलोड, उन्होंने फॉलो किया था नॉन वायलेंट मीन्स का मतलब तरीके हैं, नॉन वायलेंट मतलब अहिंसक तरीके हैं, और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मिलिट्री रूल्स, ठीक है। साधन किसके, प्रोटेस्ट करने के, प्रोटेस्ट करने मतलब विरोध करने के, विरोध किसके खिलाफ, मिलिट्री रूलर्स के खिलाफ, जो सेना के शासक हैं उनके खिलाफ। लेकिन अब चूंकि ये यद्यपि का मीनिंग देता है तो विरोधाभासी सेंटेंस होगा, जो पहले हमने बात कर ली है उसके विपरीत अब बात करेगा। तो अब जो है, नाउ दे हैव बिल्ट अ वायलेंट अंडरग्राउंड मूवमेंट, अब उन्होंने नीचे नीचे मतलब कहें कि छिपकर एकदम वायलेंट मूवमेंट बना लिया है, एक हिंसक आंदोलन इन्होंने क्रिएट किया है। एंड जॉइन हैंड विद कंट्रीज एथनिक रिबेल्स, रिबेल्स का मतलब होता है बागी, जो विद्रोही हैं। एथनिक का मतलब एक ग्रुप होता है
चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे किसी विचारधारा के आधार पर हो, उसको बोलते हैं एथनिक। तो देश में जो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं एथनिक रिबेल्स के, उनके साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है। हु हैव बीन फाइटिंग द जंटा फॉर डिकेड्स, और ये जो लोग हैं, ये जो रिबेल्स हैं, वो काफ़ी दशकों से मिलिट्री के खिलाफ, जंटा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यद्यपि, वाइल का मतलब क्या है, वाइल एक कंजंक्शन है, वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच तो हो जाएगा कंजंक्शन, और इसका मतलब है ऑल्दो या दो, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यद्यपि पहले तो क्या था कि जो डेमोक्रेसी के पक्षधर थे लोग, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को, वो तो नॉन वायलेंट मीन्स अपना रहे थे, अहिंसक तरीके अपना रहे थे इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, तो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट की वर्ब है वो फॉलोड है, फिर दे की वर्ब है वो हैव बिल्ट है। अब इन्होंने बना लिया है वायलेंट अंडरग्राउंड मूवमेंट, एक बड़ा हिंसक अंडरग्राउंड मूवमेंट बना लिया है, और हाथ मिला लिया है कंट्री के एथनिक रिबेल्स से। हु हैव बीन फाइटिंग द जंटा फॉर डिकेड्स, और ये जो रिबेल्स हैं ये लड़ रहे हैं जंटा के साथ, ये लड़ रहे हैं, दशकों से लड़ रहे हैं, काफ़ी समय हो गया। और ये देखिए 4 के साथ टाइम आ गया ये बात नोट करने वाली है, नोट करना। 4 या सिंस के साथ जब आप टाइम लगाते हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है। क्या लगता है? परफेक्टिव एस्पेक्ट, मतलब चाहे परफेक्ट लगाएं या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएं, लेकिन आएगा जरूर। तो जैसे यहां पे आप देख रहे हैं हैव बीन फाइटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लग रखा है। हु रिबेल्स के लिए है, हैव बीन फाइटिंग इसकी वर्ब है। दिस हैज कॉज सिग्निफिकेंट लॉसेस फॉर द मिलिट्री। सिग्निफिकेंट का मतलब यहां पे है कंसिडरेबल। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? कंसिडरेबल। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। किसको? मिलिट्री को। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इससे सेना को। विच इज़ सीइंग मोर एम्बुशेज। अब इससे क्या हो रहा है? मिलिट्री क्या देख रही है? मिलिट्री के लिए विचार है। रिलेटिव प्रोनाउन ने बताया, तो रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन ये होता है कि पहले वाले शब्द को रिलेट करेगा, तो मिलिट्री के लिए है, तो मिलिट्री क्या कर रही है? अब यहाँ पे ये देख रही है कि बहुत सारे घात लगाकर आक्रमण हो रहे हैं, इन पर छिपकर आक्रमण किए जा रहे हैं। स्नाइपर अटैक। स्नाइपर भी क्या होता है? गोली चलाने वाला व्यक्ति होता है जो काफ़ी दूरी से छिपकर गोली चलाता है। तो ऐसे अटैक्स देखने को मिल रहे हैं इन पे। ठीक है, 2 शब्द देखने थे, एक तो सिग्निफिकेंट और एक एम्बुशेस। सिग्निफिकेंट का बहुत ज़्यादा है, एम्बुशेस का मतलब है घात लगाकर आक्रमण। ठीक है, दिस की वर्ब है हैज़ कॉज्ड है, विच की वर्ब है इज सीइंग है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये फांसी देने का प्रोसेस हो गया। एग्जीक्यूट फांसी देना था, एग्जीक्यूशन उसका प्रोसेस हो गया, और TION लास्ट में है, इसका मतलब नाउन हो गया। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के जो फांसी की प्रक्रिया है, वन ऑफ देम ए फॉर्मर लॉ मेकर, और ये 4 जो प्रिजनर्स थे इनमें से एक जो था वो भूतपूर्व विधायक भी रहा है, लॉ मेकर भी रहा है। इज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन, तो ये एक डेस्परेशन का कार्य है। डेस्परेशन का मतलब एक तो होता है ग्रेट नीड। ठीक है, ग्रेट नीड को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये एक ऐसा कार्य है जो कि डेस्परेशन में किया गया कार्य है। निराशा को भी बोलते हैं डेस्परेशन। इनको लगा कि बहुत ज़रूरी है, अब तो नहीं किया तो ये तो चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर, है ना। तो ये इन्होंने डेस्परेशन में काम किया है। और ये एक ऐसे डिस्पेंसेशन का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट मान लीजिए, ऑर्डर मान लीजिए, सिस्टम मान लीजिए, गवर्नमेंट ऑर्डर या सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम, किसी भी सरकार के द्वारा, एक ऐसी सरकार के द्वारा ये कदम है दैट इज बीइंग इंक्रीजिंगली कॉर्नर्ड, दैट आर इज डिस्पेंसेशन इस गवर्नमेंट के लिए। इज बीइंग और थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, जिसे बहुत ज़्यादा कॉर्नर किया जा रहा है। ठीक है ना, ऐसी सरकार जिसको अब बहुत ज़्यादा कोने में लगाया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है, उस सरकार के द्वारा ये एक डेस्परेशन का एक्ट है। बहुत ही डेस्परेट होकर ये एक्ट किया गया है, ये कहना चाह रहा है। ये आज के शब्द हैं। डिफाई, एग्जीक्यूट, कू, रेंडर। येलो नहीं हुआ है, डिफाई है ना, एग्जीक्यूट, कू और रेंडर। इनका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और 2 प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आशीष क्लासेस है, इस पर डेली के क्विजेज होते हैं, वो क्विजेज आप सोल्व कर सकते हैं।
इस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है ना, हर एक वीडियो का, और साथ में PDF मिलता है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका PDF सुबह जल्दी आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस के नाम से, ये भी आशीष क्लासेस के नाम से ही है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड कोर्सेज हैं, वो आप विजिट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मेमयार हैड सीन अ रेयर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी। तो मेमयार ने कभी देखा ही नहीं है, रेयर है मतलब दुर्लभ है, तो मेमयार ये बहुत ही दुर्लभ सा पल कह सकते हो कि इसने स्टेबिलिटी देखी हो, मतलब इसने कभी स्टेबिलिटी देखी ही नहीं, ये इसकी वर्ब हो गई। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसने कभी आर्थिक वृद्धि भी नहीं देखी। व्हेन मिस सू कई वॉज रनिंग द गवर्नमेंट, जब ये सरकार चला रही थी, तो सू कई की वर्ब है वो वॉज रनिंग है। ठीक है, तो मेमयार ने कभी स्टेबिलिटी देखी नहीं, स्थिरता देखी नहीं, कभी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखी, कभी आर्थिक वृद्धि नहीं देखी जब ये सरकार चला रही थी। द मिलिट्री हैड अग्रीड टू एन एक्सपेरिमेंट ऑफ क्वेजाई डेमोक्रेसी। तो मिलिट्री यहाँ पे सहमत हो गई थी कि प्रयोग किया जाए एक आधी लोकतंत्र आधी सैन्य व्यवस्था हो। क्वेजाई का मतलब बताया था, प्रीफिक्स है ये, तो लगभग डेमोक्रेसी स्थापित करने के बाद पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं चाहिए। व्हेन इट फाउंड द स्टेटस क्यो अनसस्टेनेबल, कब? ये तब, स्टेटस क्यो का मतलब होता है सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन कह सकते हो, एग्जिस्टिंग सिचुएशन मतलब जो स्थिति है वर्तमान में वही स्थिति। ठीक है, अनसस्टेनेबल मतलब जिसको मेंटेन नहीं किया जा सके, जिसको कंटिन्यू नहीं किया जा सके। तो जब इनको लगा कि सब वश में नहीं है, चीज़ें हाथ से निकल रही है, तो इन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम लोग एक अग्रीमेंट करते हैं और सरकार मिलजुल कर चलाते हैं, आधा हम संभालते हैं आधा तुम संभालो, ऐसा। तो द मिलिट्री की वर्ब है वो हैड अग्रीड है, इट की वर्ब है वो फाउंड है। ठीक है, बट दैट एक्सपेरिमेंट लास्टेड ओनली 10 ईयर्स। लेकिन ये जो प्रयोग इन्होंने किया था ना, एक अग्रीमेंट किया था, 10 साल ही चला। लास्टेड का मतलब यहाँ पे चलना है, टिकना है। एज द मिलिट्री बिकेम इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड, क्योंकि मिलिट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, किससे? इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से। अब मिज सू कई जो है ये बहुत पॉपुलर हो गई थी और इनकी पॉपुलैरिटी से इसको डर लगने लग गया था। ठीक है, मिलिट्री की वर्ब है वो बिकेम है। आगे देखिए, बाई स्टेजिंग द कू। स्टेज का मतलब स्टेज, अब कू को स्टेज करते हैं। अब ये क्लोज टेस्ट का प्रश्न हो गया कि कू के लिए अगर आपको कोई ऑप्शंस दे रखे हो कि डू कू कह सकते हो, या फिर अनलीश कू कह सकते हो, या स्टेज कू कह सकते हो, ऐसे 4 ऑप्शंस मिल जाए आपको, तो आप स्टेज को चुनेंगे। तो ये एक कह सकते हो कोलोकेशन कह सकते हो इसको, कि ये साथ में जुड़ेगा इसके, है ना। तो एक सैन्य विद्रोह करके, तख्ता पलट करके, इट डिड नॉट जस्ट, इट यहाँ पे जनता के लिए है, उस मिलिट्री के लिए है, इसने ना केवल डिड नॉट जस्ट एंड द डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट, जो लोकतंत्र का ये प्रयोग था, ना केवल इसने ये प्रयोग खत्म कर दिया, डिड नॉट एंड इसकी वर्ब हो गई, बट ऑल्सो sought टू रिमूव द पोटेंशियल थ्रेट्स, बल्कि इसने ये भी कोशिश करी। सॉर्ट जो है ना वो सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक, सॉर्ट, और 2-3 मतलब होते हैं इसके। एक मतलब होता है चाहना, एक होता है तलाशना, एक होता है मांग करना। ठीक है, डिमांड करने को भी बोलते हैं, कोशिश करने को भी बोलते हैं, चाहने तलाशने को भी बोलते हैं। तो इसने ना केवल, नॉट ओनली की जगह इसने नॉट जस्ट लगाया है ना, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता, नीचे बट ऑल्सो दे रखा है। तो इसने सैन्य विद्रोह करके, तख्ता पलट करके, ना केवल जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था उसको खत्म कर दिया, बल्कि इसने एक काम और कोशिश करी कि भी जो संभावित खतरे हैं उनको भी हटाया जाए। पोटेंशियल का मतलब इसको दिख रहा था कि हाँ ये खतरे फिर से फन उठा सकते हैं, है ना, तो इन खतरों को भी हटाया जाए। टू द मिलिट्रीज ग्रिप ऑन पावर, और ये खतरे किसको थे? तो खतरा जिसके लिए होगा उसके लिए टू लगेगा। जो सेना का ग्रिप है, सेना जो एक पकड़ स्थापित करती है पावर पर, और उस पकड़ पर जो भी खतरा हो सकता है उसको भी हटाया जाए। बट नॉट एवरीथिंग मूव्ड एज हर प्लान, एज पर प्लान, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं चला जैसा कि इन्होंने योजना बनाई थी, है ना। जैसी इनकी योजना थी सब कुछ वैसा का वैसा चला नहीं, तो एवरीथिंग की वर्ब यहाँ पे मूव्ड है। द जनरल्स मे हैव कैप्चर्ड पावर, अब मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब हो गया होगा कि ऐसा कर लिया हो, तो जनरल्स ने हो गया, हो सकता है कि पावर कैप्चर कर ली हो, है ना। जनरल्स हो सकता है कि इन्होंने सत्ता को हथिया लिया हो, बट दे नाउ प्रिजाइड ओवर अ डिफरेंट मेमयार, लेकिन अब इनका जो अधिकार है मेमयार पर वो एक अलग प्रकार का मेमयार बन चुका है। अब जो इनके पास चार्ज है हाथ में वो कुछ डिफरेंट प्रकार का देश है। प्रिजाइड ओवर का बताया था इंचार्ज होना।
द कंट्रीज इकोनॉमी इज इन अ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है मुक्त रूप से गिरना, लगातार गिरावट आना। अब देश की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार गिर रही है। अब ये डैश लगा के समझा रहा है कैसे गिर रही है। इट कॉन्ट्रैक्टेड 18% लास्ट ईयर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संकुचन आना है, सिकुड़ना है, कम होना है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए इट आ गया। अर्थव्यवस्था पिछले साल 18% तक गिर गई थी। जीडीपी जो है इस साल वो संभावना है कि 13% कम रहेगी 2019 की तुलना में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये रिपोर्ट है। तो कंट्रीज इकोनॉमी की वर्ब है वो इज है, इट की वर्ब है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, और जीडीपी की वर्ब है वो इज है। फिर कह रहा है कि द रेजिम मतलब ये जो सत्ता संभाल रहे लोग हैं, ये सिस्टम है, इज फेसिंग आर्म्ड रेजिस्टेंस। आर्म्ड रेजिस्टेंस मतलब सशस्त्र सेना का विरोध, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध होता है। तो ये जो सिस्टम है ये आर्म्ड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इन द कंट्री साइड एंड सिविल रेजिस्टेंस इन द सिटीज़। तो कंट्री साइड मतलब गांव के इलाके में, कंट्री साइड का मतलब देश नहीं है, गांव का इलाका है। तो रेजिम जो है वो आर्म्ड रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है गांव के इलाके में, एंड सिविल रेजिस्टेंस, और मतलब कह रहे हो कि भाई सिविल मतलब नागरिकों का विरोध यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन द सिटीज़, शहरों में, ठीक है। द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट द ऑल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म्ड बाय द रेजिस्टेंस। दो एक जो शब्द देखिए यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव होता है वैकल्पिक, ठीक है, ऑल्टरनेट होता है एक छोड़कर दूसरा, तो ये वैकल्पिक है। तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है, जो कि एक वैकल्पिक प्रशासन है, किसने बना दिया है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू बना है। सेज द जनता कह रहा है कि भाई विच लैक्स इंटरनेशनल रिकग्निशन, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय कोई रिकग्निशन नहीं मिला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कोई मान्यता नहीं है, हैज़ लॉस्ट हाफ द कंट्री टू द रिबेल्स। तो कह रहा है कि भाई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है, जो कि रेजिस्टेंस के कारण एक वैकल्पिक सत्ता बन चुकी है, प्रशासन बन चुका है, इसको अंतर्राष्ट्रीय कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। तो जनता कह रहा है कि भाई ये जो है ना, ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है, इसने लॉस्ट हाफ द कंट्री टू द रिबेल्स। इसने आधा देश जो है वो चला गया है किसके हाथ में, रिबेल्स के हाथों में, बागियों के हाथों में, विद्रोहियों के हाथों में। विद द एग्जीक्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अब ये जो फांसी दी गई है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, द टेटमाडो, ये वहाँ की मिलिट्री हो गई, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एनिमीज ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स। ये जो है ना, ये जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट शत्रु रहे हैं ह्यूमन फ्रीडम्स के, मतलब मानवीय आज़ादी के सबसे जो लगातार शत्रु रहे हैं, उनमें से एक ये भी आर्मी है जो मानवीय आज़ादी और प्रतिष्ठा सम्मान, डिग्निटी का मतलब प्रतिष्ठा सम्मान है, उनके लिए जो शत्रु रहे हैं उनमें से एक ये है। हैज़ सोट टू इंस्टिल फियर अमंग द पब्लिक। इस मिलिट्री ने क्या किया है, कोशिश करी है, इंस्टिल का मतलब होता है फिल करना, भरना। इसने कोशिश करी है कि लोगों के जेहन में डर पैदा किया जाए, एंड क्रश देयर स्पिरिट, उनका जोश है, उनकी जो भावना है उसको कुचल दिया जाए। क्रश का मतलब कुचलना। बट इन ट्राइंग टू डू सो, लेकिन ऐसा करने में इट हैज़ क्रिएटेड 4 मार्टायर्स फॉर द रेजिस्टेंस। इसने 4 ऐसे लोगों को शहादत दे दी, शहीद कर दिए, जो कि प्रतिरोध का कारण बन रहे हैं। उन 4 लोगों को जो ये फांसी दी गई है उसके कारण बहुत ज़्यादा विरोध भड़क गया है देश में, ठीक है। इट की वर्ब है वो हैज़ क्रिएटेड है। इट्स टैक्टिक्स, मिलिट्री के लिए इट्स आ रहा है, टैक्टिक्स का रणनीति है, स्ट्रेटजी है। इसकी जो टैक्टिक्स हैं वो हेल्प कर रही हैं नीदर द पावर हंग्री जनरल्स, जो जनरल्स हैं, जो सत्ता के भूखे जनरल्स हैं, ना तो केवल उनको सहायता मिल रही है, नॉट द पीपल ऑफ म्यांमार, और ना ही जो लोग हैं म्यांमार के, ना उनको कुछ हो रहा है। तो मिलिट्री के जो टैक्टिक्स है ना, उससे ना तो इनको कुछ मिल रहा है, ना ही लोगों को। तो ये तो मतलब बिल्कुल निरर्थक है, रिजल्ट कुछ है नहीं इसका। ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।